स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे। जो ये वीक है ये लास्ट वीक है अगस्त का, 25 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक। बीच में गणेश चतुर्थी भी है। इस वीक में अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा जो है कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिरी दिन यानी 30 और 31 को चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक में रहेगी। वृश्चिक में जो चंद्रमा है नीच के हो जाते हैं, तो सभी राशियों के लिए जो स्थिति रहने वाली है, भावुक ज्यादा रहेंगे लोग, इमोशनल ज्यादा रहेंगे। साथ ही साथ बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। लक्ष्मी नारायण योग का क्या होगा और शनि और मंगल की जो एक दूसरे पर दृष्टि है इसका क्या होगा, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। अगस्त का लास्ट वीक है, 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक बात कर रहे हैं हम सिंह राशि और सिंह लगन के लिए। देखिए सूर्य इनके लॉर्ड होते हैं और सूर्य की स्थिति कैसी है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और अभी बहुत खास समय है क्योंकि लगभग साल भर में एक महीना ऐसा आता है जब सूर्य अपनी ही राशि में होते हैं यानी सिंह में। तो इस हफ्ते भी सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे, लेकिन केतु के साथ हैं मंगल जो आपके भाग्येश हैं इस समय सेकंड हाउस में हैं। सप्तम में आपके राहु हैं और शनि की आप पर ढैया चल रही है, अष्टम में है। गुरु आपके लाभ भाव में है, शुक्र और बुध जो है आपके 12th हाउस में है। तो देखिए जो ये स्थिति ओवरऑल बनी हुई है ये हम आपको इनके क्या प्रभाव होंगे बताएंगे। बुध का भी महापरिवर्तन इस समय होगा। बुध अभी कर्क में है और 30 अगस्त को वो आप ही की राशि में आ जाएंगे यानी बुध आदित्य योग बनेगा और ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन ग्रहण योग भी बना हुआ है, किस चीज का ध्यान रखना है और क्या फॉलो करना है ये हम आपको बताएंगे। चंद्रमा के आधार पर जब हम देखते हैं तो ये वीक जब स्टार्ट होगा तो 8 बजे तक चंद्रमा आप ही की राशि में रहेंगे, फिर चंद्रमा जो है कन्या में आ जाएंगे, फिर तुला में। और जब वीक का आखिरी समय होगा लगभग 30 और 31 को चंद्रमा आपके लिए 4th हाउस में रहेंगे यानी चौथे घर में चंद्रमा शुभ नहीं माने जाते। 4th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में तो चंद्रमा की ये जो स्थिति है बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं है। तो कोई भी मेजर डिसीजन हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, कोई मीटिंग हो, लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, आपको वीक के एंड में यानी 30 और 31 अगस्त को आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो अपनी कुंडली खोलें और उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें। जहां मून प्लेस है वहां नंबर 5 लिखा है तो आपकी राशि सिंह है और 1st हाउस पे आपके नंबर 5 लिखा है तो आपकी लगन सिंह है। दोनों के लिए वीडियो है। देखिए इस समय अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर मानसिक तनाव रह सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है और चिड़चिड़ा गुस्सा यहाँ पर है। अब आप कहेंगे गुस्से से स्वास्थ्य का क्या संबंध है, तो देखिए समटाइम्स ये चीजें आपके बॉडी में भी फायर एलिमेंट बढ़ा देती हैं। एसिडिटी की समस्या रह सकती है, क्रोध के कारण बीपी डिस्टर्ब हो सकता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्र और बुध की जो स्थिति है वो आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और अगर कोई पुरानी क्रॉनिक डिजीज है या कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम है जैसे शुगर, थायराइड, बीपी, तो वो भी इस वीक में सडनली ट्रिगर हो सकते हैं, स्पेशली 30 और 31 को। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। 30-31 का किसी भी तरीके से अगर आपको कोई समस्या लगती है तो लापरवाही ना करें और डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर है, इसे आप देखें और इसके साथ अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाएं क्योंकि वहां भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। हो सकता है वहां सूर्य की स्थिति कैसी है, बहुत अच्छी है तो चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी, अन्यथा थोड़ा दिक्कत भी आ सकती है स्वास्थ्य को लेके क्योंकि ढैया भी आपकी चल रही है तो ड्राइविंग में भी आपको केयरफुल रहना है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए तो देखिए लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं और गुरु अतिचारी उदित अवस्था में अपने खुद के घर को देख रहे हैं जो आपकी लव लाइफ का हाउस है। तो यहाँ लव लाइफ अच्छी नजर आ रही है, बेहतर है। लेकिन 30 और 31 को इस वीक में आपको ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है क्योंकि देखिए सूर्य आपकी लगन में है, केतु भी हैं। सूर्य और केतु, हालांकि सूर्य का लगन में होना आपके ऑरा को तो स्ट्रॉन्ग करेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी रखेगा, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट्स या ईगो में भी डाल सकता है। तो सूर्य की जो स्थिति है वहां पर आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो गुरु हैं, वो काफी धैर्य से काम लेंगे, समझेंगे तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर है। नहीं है तो इस वीक में कोई ना कोई लव अफेयर आपका स्टार्ट हो सकता है, नई फ्रेंडशिप हो सकती है, नए रिलेशन जुड़ सकते हैं। देखिए मैरिड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो राहु 7th हाउस में विराजमान है, 7th हाउस राहु का है और यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं 7th हाउस के लॉर्ड शनि वो 8th हाउस में चले गए हैं।
तो यहाँ पर थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। सूर्य की दृष्टि भी बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती, या सूर्य का 7th हाउस में होना या सूर्य की दृष्टि होना सप्तम पर, दोनों ही जो है वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं है। तो ईगो आर्ग्यूमेंट्स टोटली अवॉइड करने हैं, छोटी मोटी चीजों को होल्ड नहीं करना, और 30-31 को झगड़े ना हो, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लॉस की वजह से भी कहीं ना कहीं कोई परेशानी आपको इस वीक में महसूस हो सकती है, तो धैर्य से काम लें, ओवर थिंकिंग ना रखें। और सबसे बड़ी बात है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी सिंह राशि सिंह लगन को प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई भ्रम, कंफ्यूजन, शक की स्थिति रह सकती है। तो आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें और चीजों को पार्शली मतलब हम कहेंगे ना डिसाइड कर लें, नॉन पार्शियल यानी ट्रांसपेरेंट होकर चीजों को देखें तो बेहतर होगा। वर्क प्लेस की बात करें तो शुक्र आपके लॉर्ड हैं, और शुक्र की जो स्थिति है 12वें घर में चले गए हैं, बुध भी 12वें घर में है। तो देखिए, हालांकि यहाँ पर विदेशों से फायदा हो सकता है, लेकिन जो शुक्र की स्थिति है 12वें घर में, खर्चे बढ़ सकते हैं। हालांकि शुक्र का 12वें घर में जाना बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं माना जा सकता, लेकिन यहाँ पर आपको अपने खर्चों का ध्यान रखना है, विदेशों से फायदा हो सकता है। और जब बुध जो आपके धन भाव के स्वामी है, आपके लाभ भाव के स्वामी है, 30 तारीख से वो पुनः अपने आप ही की राशि में आ जाएंगे, सूर्य के साथ आएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा। तो वो जो समय है आपके कार्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा, सरकारी काम बन सकते हैं, और आपका ऑरा बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग बढ़ेगा, आपके बड़ों से, सीनियर से आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो चीजें यहाँ पर आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन खर्चों का विशेष ध्यान रखें। और 30 और 31 को कोई भी बड़ा डिसीजन फाइनेंशियल आप ना करें, वहां पर सडन आपको लॉस या पैसा अटक जाना या कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए हम बात करें तो स्थितियां बेहतर हैं। गुरु जो ज्ञान और विद्या के कारक हैं वो स्वयं आपके घर को देख रहे हैं, तो ऐसे में चीजें बेटर हैं। लेकिन केतु का लगन में होना समटाइम्स कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। केतु की पंचम दृष्टि आपके विद्या के स्थान पर है। ओवर थिंकिंग होना, डिस्ट्रैक्शन होना, परिवर्तन आना कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, शायद वो ठीक नहीं है, ऐसी भावना मन में आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी विद्यार्थी गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये वीक आपके लिए अच्छा है। और बाहर जाके पढ़ना चाहता है, हायर एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है। अगर हम सिंह राशि के लिए देखें तो ओवरऑल यहाँ पर चीजें आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। खर्चों के योग हैं, लेकिन विदेशों से फायदा भी हो सकता है, सरकारी महकमे से भी फायदा हो सकता है। और हम बात करें आपके भाग्येश की और भाग्येश के साथ आपके अध्यात्म की, तो भाग्येश मंगल हैं जो धन भाव में बैठे हुए हैं, कुटुंब में है। कुटुंब में आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको समझेंगे। जो पहले कोई गलत कंफ्यूजन हो गया था वो इस वीक में सॉर्ट आउट हो सकता है। और जो अध्यात्म की हम बात करें तो जो अध्यात्म के कारक हैं उनकी सीधी दृष्टि आपके धर्म त्रिकोण पर ही है, तो आध्यात्मिक रहेंगे। घर में कोई ना कोई जरूर अवश्य पूजा पाठ होगा, ऐसा माहौल रहेगा। तो धार्मिक यात्राएं भी होंगी, और धर्म, ज्ञान, अध्यात्म सब यहाँ पर बढ़ता हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है। कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसे बहुत जल्दी, उस नेगेटिविटी को, उस वाइब्रेशन को छोड़ देना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरीके की किसी परेशानी से सिंह राशि वाले, चाहे गोचर हो या कुंडली गुजर रहे हैं, तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए या घर के मंदिर में विराजमान करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा, क्योंकि इनके जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो सन है, और सन आपके भी लॉर्ड हैं, और अभी समय काफी अच्छा है। तो सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, और कोशिश करें कि जब जल चढ़ाएं तो नीचे गुलाब का पौधा रख लें, जिससे वो जल पैरों में ना आए। इसके साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, डेली एक हनुमान चालीसा करें, जिससे आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। स्ट्रीट डॉग को फीड करें, और अवश्य ही पेड़ जो है, पौधे जो होते हैं, मंदिर में जाके दान करें। जितने भी शुभ पौधे हैं, वैसे सारे ही पौधे अच्छे हैं, लेकिन अगर आप तुलसी या शमी पत्र जाके मंदिर में लगाते हैं तो इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की आराधना करना ना भूलें, क्योंकि शनि की जो ढैया है वो आप पर चल रही है। तो ऐसे में मानसिक तनाव में आपको कमी होगी और भाग्य में वृद्धि होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।